ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज जो है हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये प्राणमय कोश का ही विषय है। और हम लोग वाङ्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, इस वाङ्मय के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और प्राणमय कोश हमारा विषय इसमें चल रहा है। गायत्री की पंचकोशीय साधना, गुरुदेव ने जो इसमें ये क्रिया योग दिए हुए हैं, ये अत्यंत ही सरल इन्होंने, गुरुदेव ने गायत्री की साधना पद्धति को उच्च स्तरीय साधना पद्धति को बना दिया है। और हर साधक को इस भूमिका में प्रवेश करना ही पड़ता है, क्योंकि गायत्री क्या है? 5 प्राणों की साधना है। गायत्री प्राण की साधना है, प्राण त्रायते स गायत्री। और गायत्री व इदम सर्वम, गायत्री ही सब जगह व्याप्त है, मतलब प्राण शक्ति ही व्याप्त है, तो प्राण शक्ति को ही गायत्री कहा जाता है। और जब ये प्राण परिष्कृत होता है, तो परिष्कृत होते जैसे दूध परिष्कृत होता है तो दूध को मंथन किया जाता है। मंथन करके मक्खन निकलता है, मक्खन को उसमें घी ये किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो घी बन जाता है। ऐसे ही प्राण ही परिष्कृत होके अलग अलग कोशों के रूप में ये हमारा दिखाई देता है। परम पूज्य गुरुदेव ध्यान में, ये पंचकोशी ध्यान में बताते हैं कि हमारा अम, पंचकोश गायत्री के 5 मुख। पंचकोश चेतना जगत के पंच प्राण, पंचकोश अंतर जगत के पंच देवता, पंचकोश स्थूल जगत के पंच प्राण, स्थूल जगत के पंच तत्व। तो ऐसे करके जो है पंचकोश ही जो हमारे, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो हमारा पंच तत्व हो, ये सारा पंचकोश ही है। और गायत्री साधना कोई अलग से कोई साधना नहीं है, या गायत्री कोई अलग से देवी नहीं है। ये वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन क्रम को चला रही है। चाहे वो हमारा भौतिक काम हो, चाहे वो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो, सोचने विचारने की बात हो, चाहे हमारा ये किसी भी तरीके का काम हो, ये सब का सब गायत्री के आधार पर ही चल रहा है, मतलब प्राण के आधार पर चल रहा है। प्राण अगर प्राण अगर व्यक्ति के शरीर में नहीं रहेगा तो क्या व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है, उसको मुर्दा बोला जाता है, उसको जो है डेड बोला जाता है। तो प्राण की तो सबको आवश्यकता है, और प्राण को दिशा देने की भी आवश्यकता है। तो अगर प्राण को दिशा देने की हम सभी लोग जो है अपने जीवन में हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्राण को दिशा देने का प्रयास करते ही हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद में उसको जो है जब तक स्वाभाविक भाव में है, उसको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। स्वाभाविक होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, ना बच्चे को दूध पीना आता है, ना बच्चे को जो है उसको ये खाना आता है, ना बच्चे को जो है चलना आता है, ना बोलना आता है। सब कुछ जो है बच्चे को सिखाया जाता है, मतलब प्राणों को ही दिशा दी जा रही है। प्राणों को ही दिशा दी जा रही है। और धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होता है तो विद्यार्जन के लिए उसको भेजा जाता है। यहाँ पर भी, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी का चैनलाइजेशन ही है, प्राणों की दिशा विद्या अर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भी प्राणों का नियोजन कर रहे हैं। कोई बल वृद्धि के लिए जिम कर रहा है, पहलवानी कर रहा है, या फिर योग अभ्यास कर रहा है, वो भी प्राण को कहीं ना कहीं नियमित नियंत्रित दिशा दे रहा है। तो ऐसे करके जो है आगे जब व्यक्ति इसमें आगे और बढ़ता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके जो है पति पत्नी का जो है आपस में जो ये है, तो ये भी प्राण का आदान प्रदान है। तो आगे चल के जब ये होता है तो ये सारा का सारा प्राण का नियोजन ही है। तो जो भी कर रहा है सृष्टि में प्राण ही कर रहा है, और बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ये प्राण का ही है, क्योंकि बिना प्राण के तो कुछ है ही नहीं, बिना प्राण के तो सृष्टि नहीं है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को किसी ना किसी माध्यम से अपने प्राण की साधना करनी पड़ती है। चोर को भी प्राण की साधना करनी पड़ती है। चोर को कैसे प्राण की साधना करनी पड़ेगी? प्राण तो वो भी बचाता है, कहीं पकड़ में आ गया, कहीं होशियारी नहीं दिखाई, सजगता नहीं दिखाई, तो पकड़ में आ जाएगा, पुलिस पकड़ के उसको जेल में बंद कर देगी। तो वहां पर भी उसको प्राण की साधना तो करनी ही पड़ रही है।
रावण को भी प्राण की साधना करनी पड़ी थी। रावण को भी प्राण की साधना करनी पड़ी थी, उसको भी जो है वो भी गायत्री उपासक था, वेदों का ये था, उसने वेदों की ये की थी। तो प्राण तो किसी भी तरीके से जो है ये धारण किया जा सकता है। और संसार में हर एक तरीके का प्राण है, सतोगुणी भी, रजोगुणी, तमोगुणी प्राण भी है। अब साधक जो है व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उस प्राण को धारण कर लेता है। जो हम लोग गायत्री में करते हैं, अब गायत्री का क्या महत्व है इस प्राण के जो ये चल रहा है, प्राण का नियोजन जो बात चल रही है, या प्राण को दिशा देने वाली बात चल रही है, वहाँ गायत्री कहाँ पे आती है? गायत्री वहाँ आती है जहाँ पर मनुष्य कहता है कि हमें जो है हम जो भी करें अपने जीवन में अच्छा ही करें और अच्छाई की तरफ आगे बढ़े और हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। सब कोई कहता है, सब कोई अपने यही चाहता है कि भाई जो भी हो हमारे जीवन में अच्छा हो। तो गायत्री भी यही करती है। हम लोग बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जो वरेण्य प्राण को ही अपने अंदर भर्गो देवस्य धीमहि, तो वरेण्य प्राण को ही हम अपने अंदर धारण करते हैं, अवर्णीय प्राण को अपने अंदर धारण नहीं करते हैं। अवर्णीय प्राण को जो है व्यक्ति खाता है तो बढ़िया ही खाता है, कोई जो है सड़ा भूसा हुआ नहीं खाएगा। जहर नहीं पिएगा, व्यक्ति पिएगा तो अमृत ही पिएगा, बढ़िया बढ़िया चीजें का खाएगा, बड़े बड़े जो वरेण्य है खाने के लिए वही खाएगा, जो वरेण्य है पहनने के लिए वही पहनेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले छाल पहनता था अब छाल पहन रहा है। तो अब जो वरेण्य है पहनने के लिए तो वही पहनेगा जो उसको बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब चीजों को करने की समझदारी, एक एक जो है सही दिशा में करना, कर तो सभी रहे हैं, है ना। सब लोग खाते हैं लेकिन कोई भक्ष्य भक्ष्य खा रहा है, कोई बढ़िया खा रहा है, कोई शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला खा रहा है तो कोई शरीर को फायदा पहुंचाने वाला खा रहा है, कोई शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला पीता है तो कोई शरीर को फायदा करने वाला पीता है। तो करते तो सभी हैं, लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है उसकी समझदारी कहाँ से आए? उसकी समझदारी गायत्री से आती है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में समझदार है तो उसको कहना चाहिए गायत्री उपासक है, भले ही गायत्री मंत्र का जप ना कर तो अपने किसी भी माध्यम से वो जो है वो कर रहा है, अगर उसके जीवन में समझदारी है तो इसका मतलब मानना चाहिए कि वो गायत्री का ही उपासक है, वो जो है गायत्री का ही वर्ण कर रहा है। अब किसी माध्यम से हम लोगों के पास में एक मंत्र विज्ञान है, तो मंत्र विज्ञान से हम लोग प्रयास करते हैं। तो मंत्र क्या करता है? मंत्र क्या करता है, जब हम लोग मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर की 24 ग्लैंड है, अभी हम लोग गुरुदेव की आवाज में ये मंत्र जब कर रहे थे तो हमारे अंदर 24 ग्लैंड होती हैं। 24 ग्लैंड जो है, जैसे ही हम 24 ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, हम लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, उपांशु जप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जीभ हिलती है और ये जो अलग अलग भागों से टकराती है तो इससे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। या फिर मानसिक जप करते हैं तो इससे सूक्ष्म रूप से शरीर में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। तो वो 24 ग्रंथियां में झंकार पैदा होता है। जब उस 24 ग्रंथियों में झंकार पैदा होता है तो उनमें से कुछ ना कुछ जो वो ग्रंथियां जागृत होके रसों को पैदा करती हैं और जागृत होके उनकी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। अब उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति कई प्रकार की शक्ति है। दमन करने की शक्ति है, सब जीवन में सफल बनने की शक्ति है, शांत बनने की शक्ति है, प्रेम जगने की शक्ति है, करुणा जगने की शक्ति है, पालन की शक्ति है, व्यवस्था की शक्ति है। इस प्रकार कई शक्तियां हैं। तो ये 24 की 24 शक्तियां जब व्यक्ति में एक निश्चित अनुपात में बढ़ती हैं, एक एक निश्चित रेशो में बढ़ती हैं, तो उसी को कहते हैं कि गायत्री की कृपा हो रही, गायत्री जीवन में आ गई। कोई एक शक्ति नहीं, जिसको 24 की 24 शक्तियां बढ़िया तरीके से अगर शरीर में सम अनुपात में बढ़ रही हैं, व्यक्ति के अंदर खर्च करने की समझदारी भी आ रही है, तो उसके अंदर कमाने की समझदारी भी आ रही है। अगर उसके अंदर खाने की समझदारी आ रही है तो उसके अंदर विसर्जन करने की भी समझदारी आ रही है। मतलब बराबर की बैलेंस्ड ग्रोथ जिसको बोलते हैं उसी को गायत्री बोला गया है। तो अब तो हमारे पास एक विज्ञान है। अब हो सकता है कि बाकी लोग जो है उसको अलग तरीके से अपनी समझदारी को विकसित करते हो, अध्ययन के माध्यम से, उस माध्यम से। लेकिन मंत्र विज्ञान भी एक विज्ञान है जिसमें वो 24 ग्रंथियों को वाइब्रेट करके उसमें से जो रेशों का सीक्रेशन होता है या फिर वो 24 आध्यात्मिक शक्तियां जागती हैं, वो सम्मिलित रूप में से व्यक्ति के समझदारी को विकसित करती हैं। और इसी समझदारी का नाम जो ऋतंभरा प्रज्ञा बोला गया है, यही समझदारी है। कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाया तो वो भी जानवरों जैसी हरकत करता था, उसके अंदर कोई विशेषता नहीं थी। तो फिर ईश्वर ने जो है मनुष्य के लिए इस धरती पर खास एक उपहार दिया, इसको ऋतंभरा प्रज्ञा बोला गया। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब समझदारी भरी बुद्धि इसको बोला गया, जिसी को जो है
सिख भाई लोग खालसा बोलते हैं, खालसा। तो खालसा का मतलब ये खालस, प्योर प्रज्ञा जिसको कहते हैं ना, ज्ञानों में परिष्कृत ज्ञान जिसको बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, वही खालस है। तो इस तरीके से जो है पवित्रता, जो वरेण्य है वही गायत्री होती है। तो गायत्री जब विकसित होती है तो धीरे धीरे करके जो है गायत्री विकसित होती हुई हमारी स्थूल सत्ता को भी प्रखर बनाती है। पहले तो गायत्री क्या करती है, पावमानी बनाती है। पहले पावमानी पवित्र बनाएगी गायत्री, पावमानी करेगी, दूसरा जन्म हो जाएगा व्यक्ति का समझदारी के रूप में। व्यक्ति खुद सोचेगा, अरे 10 साल पहले तो इतनी समझदारी नहीं थी मेरे पास, आज कैसे समझदारी आ गई। तो गायत्री उपासक हम गायत्री का ही, ये एक गायत्री का ही एक ये है, गायत्री की ही कृपा है। तो वो समझदारी विकसित हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पावमानी द्विजनम आयु प्राणम, व्यक्ति जो प्राणवान बनता है, वो आयुष की आयु बढ़ती हुई चली जाती है। आयु का मतलब, बढ़ने का मतलब कम समय में अधिक काम व्यक्ति करना सीख जाता है। तो इसी को जो बोलते हैं आयु प्राणम। बहुत सारे सहयोगी बनते हैं, मित्र बनते हैं, प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविड़म धन भी आता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे गायत्री जो है स्थूल सत्ता को भी प्रखर बनाने लगती है। पहले स्थूल को प्रखर नहीं बनाती है, क्योंकि अगर चेतना के ऊपर अगर पदार्थ का आधिपत्य हो गया तो फिर तो जो है पदार्थ जैसा चाहेगा, पदार्थ जड़ है तो चेतना को गुलाम बना लेगा। आज जैसे मनुष्य बना हुआ मोबाइल फोन का गुलाम है, अपना जो है छोटी छोटी चीजों का गुलाम बन गया, गैजेट्स का गुलाम बन गया। अब पता लगे कि वो उसमें पूरा उसी में खोए हुए हैं, व्यक्ति को होश भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जड़ ने कहीं हमारी चेतन को गुलाम बना लिया है। हमें भोग्य पदार्थों ने, बढ़िया कपड़ों ने, बढ़िया हमें खाने ने, बढ़िया जो है ये सब संसाधनों ने हमें गुलाम बना लिया, हमें चेतना को गुलाम बना लिया। व्यक्ति जो है इसी में केवल सुख, और उसी में वो सुख और वासना में ही केवल अपनी सारी के सारी क्षमताओं को गंवाना चाहता है। इसका मतलब चेतना के ऊपर पदार्थ का आधिपत्य हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गायत्री वही शक्ति है जो सबसे पहले जो है चेतना को विकसित करती, फिर पदार्थ को विकसित करती है। इसीलिए तो बोला गया, आप देखिए सब चेतना ही चेतना है। पाव माने सब पहले चेतना को ही परिष्कृत करेगी, पाव माने द्विजा नाम, दूसरा जन्म हो जाएगा, मतलब पशु से ब्राह्मण बन जाएगा। द्विजा नाम, फिर आयु बढ़ेगी, प्राणम प्रजाम, फिर आगे चल के जो है देखिए वो सब मिल रही हैं, भौतिक चीजें मिल रही हैं। तो ऐसे ही करके जो गायत्री साधक होता है उसको अपना आगे पंच कोशों का परिष्कार करना ही होता है। क्योंकि अब उसके अंदर ये होने लगा, गाय जब चरती है ना, तो चर के जो है उसके स्तनों में इतना दूध हो जाता है कि उसके स्तन फटने लगते हैं। फिर वो ये होता है कि अब तो उसको दूध का सदुपयोग हो। तो ऐसे ही करके जब साधक जो है गायत्री उपासना करता है, जब करता है, नियमित ये करता है, तो उसके अंदर की शक्तियां विकसित होने लगती हैं। तो वो कहता है अब भौतिक जगत में जो है इसका प्रयोग होना चाहिए, भौतिक जगत में इसका प्रयोग होना चाहिए। अब जैसे कहते हैं कि इसमें जैसे ये हो जाता है मूलाधार चक्र सूक्ष्म में विकसित हो जाता है। तो विकसित होने पे क्या होता है, व्यक्ति वक्ता बन जाता है, सर्व विद्या विनोदी बन जाता है। तो इसका मतलब मूलाधार चक्र जागृत हो गया, शक्ति संपन्न बनता है। तो ऐसे करके स्थूल में शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। पहले चेतना में प्रकटीकरण होता है, फिर सूक्ष्म स्थूल में। तो जैसे ही जो चेतना परिष्कृत हो गया, आगे प्रकटीकरण होता है, तो उसका प्रकटीकरण पंचकोशों के रूप में होता है। इसी को हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्थूल अपनी सत्ता को प्रखर करने के लिए जा रहे हैं। तो प्राणमय कोश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और प्राण की चर्चा हमने काफी पिछली 4 कक्षाओं में खूब प्राण के ऊपर चर्चा की, प्राण क्या है और प्राण का क्या महत्व है, ये खूब हमने लोगों ने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग प्राणायाम पे। अब प्राण को जब बढ़ाना है, प्राण के आयाम में रहना है। अभी तो हम जो है केवल 3 ही आयाम जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आयाम जानते हैं केवल। इसके आगे भी आयाम है, समय का भी एक अपना आयाम है, भूत भविष्य वर्तमान समय का भी आयाम है। भूत में भी कुछ चीजें रहती हैं और वर्तमान में भी रह रही हैं, और भविष्य में भी कुछ चीजें हैं। ये सारे अपने अपने ये समय के आयाम हैं। और समय के जैसे जैसे समय आता है चीजें प्रकट होने लगती हैं। तो ये समय का आयाम है। ऐसे ही करके जो है और भी आयाम है। मन का अपना आयाम अलग आयाम है, भावना का अलग आयाम है। तो ये पंच आयामी सत्ता है, 5 डायमेंशन इसको बोला गया है। 5 डायमेंशन वाली सत्ता पंच कोशों को बोला गया है। तो जब प्राणमय कोश आता तो प्राणों का आयाम, तो हम लोग प्राणों के आयाम का मतलब क्या होता है कि प्राण के फेज में आ जाएं। प्राण के फेज का मतलब क्या होता है, जहां पर अपने जो है प्राण को हम लोग
प्राण को हम लोग महाप्राण से जोड़ते हैं, विस्तृत करते हैं। प्राण का मतलब प्राणायाम का मतलब प्राण को विस्तृत कर देना। अपने प्राण को विस्तृत करते हैं। विस्तार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े प्राण की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर बड़ा होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती है। बहुत बड़े शरीर वाले तो बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गांधी जी 5 फीट के थे, वो बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। उन्होंने जो है और बहुत हमारे जो है लाल वो जो थे हमारे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े थोड़े ही थे, लेकिन लौह पुरुष थे। उनके सामने बड़े बड़े थर थर कांपते थे। ये प्राण का ही प्रभाव था, इसी को कहते हैं प्राण बल कहते हैं। तो प्राणों को भी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो ये जो आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, इसमें गुरुदेव ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं अलग अलग शास्त्रों से, जो है गुरक्ष संहिता से और हठ योग प्रदीपिका से बहुत सारे उदाहरण दिए। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा इसको आज देख लेते हैं। इसमें केवल उदाहरण के माध्यम से, जो है अलग अलग शास्त्रीय उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं इसको शेयर करता हूँ, स्लाइड को शेयर करता हूँ, शेयरिंग। और प्राणायाम तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग जो है 7 से 7.25 प्राणायाम करते हैं। और वो भी सामान्य प्राणायाम, यज्ञ वातावरण में जो है हम लोग प्राणायाम करते हैं। यज्ञ के सानिध्य में जो प्राण आता है, जो हजारों लाखों गुना ऊर्जा जो बन जाती है, उस सानिध्य में हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। अब प्राणायाम के विज्ञान को हम लोग समझते जाएंगे तो और इसमें जो है कितना बढ़िया इसमें हमारा जो है श्रद्धा बढ़ती जाएगी प्राणायाम में। और तो हम लोग ये देखें, देखिए सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है कि मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पे बल दिया है। अब हम लोग जो है देखिए ये साधना पद्धति कितनी वैज्ञानिक है। इसमें मनोमय कोश से पहले प्राणमय कोश की बात की जाती है, क्योंकि बिना प्राण पर नियंत्रण किए मन पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। अगर प्राण अनियंत्रित हो गया और प्राण ही आगे चल के मन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, प्राण ही रजोगुणी तमोगुणी रहेगा तो मन भी रजोगुणी तमोगुणी रहेगा। तो इसलिए प्राणायाम पर ही हमें, इस प्राणायाम साधना ही करनी पड़ती है। जिसका प्राण पे बहुत नियंत्रण हो गया, वो अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेता है। जिसको कहते हैं ना कि मैं इंद्रियों को वायु की तरीके से दुष्कर मानता हूँ, है ना। मन को तो वश में करना है, ऐसा जैसे वायु को वश में करना है। तो वायु में को वश में करना बिल्कुल वायु को वश में करना बिल्कुल सही कहा अर्जुन ने। कि वायु को वश में करने का मतलब ही होगा प्राण को वश में करना। और जिसको प्राण में वश करने का तरीका आ गया, उसी को ही जो है उसी को कहते हैं वो मनोविजयी हो गया। वो व्यक्ति मन पर भी में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और प्राण की साधना को ही हठ साधना कहा जाता है। हठ का मतलब जिद नहीं हुआ यहाँ पे। हठ का मतलब एक ही भाव में प्रतिष्ठित रहा जाए, मतलब स्थित प्रज्ञ रहा जाए एक ही भाव में। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा के ही भाव में रहा जाए, एक ही भाव में, प्रज्ञा हमारी गड़बड़ाए नहीं। तो स्थित प्रज्ञ रहा जाए, इसी को हठ बोलते हैं। हठ का मतलब ये नहीं कि जिद करके हम लोग कुछ कर रहे हैं। हठ का मतलब एक ही भाव में प्रतिष्ठित रहना, ना गर्म ना ठंडा, बस एक ही भाव में प्रतिष्ठित रहना। उसी को हठ योग बोला जाता है। तो जितने सारे हठ योगी होते हैं प्राण योगी होते हैं। इसीलिए हठ योग संहिता से ही बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, क्योंकि उसमें केवल और केवल एक ही बात पर ध्यान दिया कि प्राण को कैसे साधना है। तो इसमें ये बताते हैं कि दोनों की परस्पर घनिष्ठता को बताते हुए कहा गया है कि प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल बन जाता है। अब देखिए हम सब लोग जो है यही बार बार शिकायत करते हैं कि मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मन वश में नहीं आ रहा है, कितना प्रयास कर लिया। तब देखिए मन कैसे वश में आएगा, मन प्राण से ही वश में आएगा। अगर किसी ने ये प्राण की साधना सीख ली तो मन के लिए तो फिर कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, पवनो बध्यते येन मनस्तैनैव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवन पवनस्तेन बध्यते। एतद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः, तयोर्विनिष्ट स्मिस्तौ द्वापि विनश्यतः। मतलब जिसने प्राणवायु को जीत लिया उसने मन को जीत लिया, जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। चित्त की चंचलता के दो कारण, कितना सुंदर इसमें बताया गया है, कितना बढ़िया। हम लोग कहते हैं चित्त चंचल रहता है, चित्त की चंचलता के देखिए दो कारण बताए हैं, एक वासना और दूसरा प्राणवायु का चंचल होना। अब देखिए वासना, वासना क्या होती है। वासना तो हमारी
आदत अभ्यास से बनती है। जो जन्म जन्मांतरों की आदतें हमने बनाई हैं, संस्कार बनाए हैं, जिनमें हमने चिपकाव कर लिया है, तो वासना तो उसी से हुई। तो वासना तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, है ना। वासना तो जब उसकी जगह दूसरे अभ्यास किए जाएंगे। अब जैसे सुबह सोने का अभ्यास था, अब हम लोग सुबह 5 बजे से साधना में जुड़ते हैं। अब जिन लोगों के अभ्यास है वो लोग तो उठ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का अभ्यास नहीं उनको बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। वो कभी उठ पाते हैं, कभी नहीं उठ पाते, कभी उठ पाते, कभी नहीं उठ पाते। लेकिन ये कितना बढ़िया है कि 20 22 25 लोग सुबह 5 बजे एकदम जुड़ जाते हैं उसमें और पूरा ये करते हैं। इसका मतलब अभ्यास है उन्हें बहुत। तो मतलब उच्च स्तरीय साधना के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। तो क्या था, सोने के अभ्यास की जगह हमने कई सालों तक अभ्यास किया तो जगने का अभ्यास आ गया। तो यही वासना होती है, पहले सोने में चिपकाव था, अब जगने में चिपकाव हो गया, है ना। तो एक होता है वासना और दूसरा होता है प्राणवायु। अब प्राणवायु तो वही है, प्राणवायु तो वो है कि जो हम सांस ले रहे हैं, प्रतिक्षण सांस ले रहे हैं, उससे हमारा मन चंचल हो रहा है। तो वासना को तो लंबे समय अभ्यास करके कंट्रोल में करना पड़ेगा, लेकिन प्राणवायु तो कंट्रोल हो सकती है। आप सांस बंद कर लीजिए, देखिए तो मन तुरंत आता नहीं आता वश में, बिल्कुल मन की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान में जाने से पहले लंबे कुंभक का अभ्यास किया जाता है, लंबे कुंभक का। ध्यान में जिनको मन की चंचलता जो सताती है, बार बार एक पॉइंट पे टिका रहे हैं, मन नहीं टिक रहा है, तो बस सांस खींच के वो बंद कर लीजिए उसको। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और बंद कर लीजिए उसको, वहीं का वहीं मन टिक जाएगा। मन की मजाल नहीं है कि वो जरा से इधर से उधर चूं भी कर जाए, इधर से उधर हिल भी जाए, क्योंकि प्राण की चंचलता को नष्ट कर दिया। अब प्राण का जब आवागमन हो रहा है तो प्राण चंचल बना ही रहेगा। इसीलिए प्राण को जो है हम लोगों ने नियंत्रण किया तो मन भी वहीं का वहीं स्थिर हो जाता है। इसीलिए ध्यान करने से पहले प्राण पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो लंबे कुंभक का अभ्यास किया जाता है इसमें ध्यान में, क्योंकि शुरू में तो ध्यान में बहुत उठापटक करता है मन। तो फिर उसमें प्राणायाम का भी अभ्यास जोड़ा जाता है। उसमें जो है श्वासों की गति को कम कर दिया जाता है, श्वास को नियंत्रण किया जाता है, तब जाके हम लोग सोहम साधना करते थे ना, उसका यही उद्देश्य था कि सो हम अपनी सांस पर नियंत्रण कर लें। सांस पे नियंत्रण आ गया तो सब नियंत्रण आ जाएगा। तो मतलब, तो दो ही कारण है चित्त की चंचलता के, एक वासना है, दूसरा प्राणवायु है। तो वासना तो लंबे अभ्यास से नष्ट होगी, ये भी नष्ट हो जाएगी लंबे अभ्यास से। जैसे हमने अभ्यास डाल लिया है उपासना का, साधना का, स्वाध्याय का, वैसे ही हमें अभ्यास पड़ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन प्राणवायु को तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, और होता भी है। एक के नष्ट होने जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। मतलब अगर प्राणवायु की चलता चंचलता नष्ट होगी तो वासना भी धीरे धीरे समाप्त होनी चालू हो जाएगी, और वासना अगर समाप्त होगी तो प्राणवायु भी स्थिर हो जाएगी। कितना बढ़िया दिया हुआ है। इनमें से दोनों में से किसी का भी अभ्यास करें तो बढ़िया हो जाता है। योग रहस्य में देखिए क्या बताया गया। चित्तम न साध्यम विविध विचारै वितर्क वादरैपि वेदा वेदवादिभिः तस्मात् तस्यैव हि केवलम जयः प्राणो हि विद्यते न कशिदन्यः। योग रहस्य, विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन श्रवण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता है। मनोनिग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। देखिए हम लोग कहते हैं ना, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन चिंतन मनन कर रहे हैं, मन वश में नहीं आता। जब वो उफान आता है उसका, तो बार बार जो है हम लोग, मन जो हमें घसीट के ले जाता है, मन बार बार घसीट के ले जाता है। तो कितना बढ़िया कहा है, विविध विचारों से कितने विचार हम लोग बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि विचार हम जो है, विचारों पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा, विचार का भी परिष्कार करना पड़ेगा, अच्छे विचार बनाने पड़ेंगे। तर्कों से, तर्क कितने भी तर्क मन के सामने उपस्थित करते हैं, अध्ययन श्रवण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता है। होता तो थोड़ा बहुत होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन मनोनिग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। प्राणायाम से ही मन का निग्रह संभव होता है। अब देखिए आगे गोरक्ष पद्धति में बताया गया। अब गोरक्ष बाबा गोरखनाथ बोलते हैं ना, गोरखनाथ जो हमारा नाथ संप्रदाय था, है ना। तो उसको जो बोलते हैं उसमें गोरखनाथ हुए थे। तो गोरख का मतलब क्या था, गोरक्ष उनका असली नाम था, गोरक्षनाथ। और गो का मतलब होता है इंद्रियां, रक्ष का नाथ, रक्ष का मतलब होता है जो इंद्रियों की रक्षा करता हो, अपने प्राणवायु की रक्षा करता हो, उसी को गोरखनाथ बोला जाता है। चले वाते चलो बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत, योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायु निरुध्यते। प्राण वायु चलायमान रहने से बिंदु चलायमान रहता है ना। बिंदु का मतलब यहाँ पे वीर्य को लिया गया है ना, वीर्य। और प्राण निश्चय निश्चल हो जाने से वीर्य भी निश्चल हो जाता है। फिर प्राण का निश्चल हो जाए
तो फिर ज्यादा कामुकता में मन भागता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने नाथ संप्रदाय में सब ब्रह्मचारी थे, सारे के सारे ब्रह्मचारी हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है नाथ, इसमें जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये अभी जो है महंत है वहाँ के, प्रधान महंत है, तो ये भी ब्रह्मचारी हैं। तो सारे के सारे ब्रह्मचारी होते थे। अब इनको तो खास करके ये करना है, प्राण पे उसका वीर्य संयम करना है। तो फिर जो है इन्होंने ये बता दिया कि प्राण वायु चलायमान होती है तभी बिंदु चलायमान होता है। समर्थ स्थिरता स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करें। योगियों को प्राणायाम करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया बताया प्राणायाम के बारे में। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया हठ योग प्रदीपिका में फिर बताया हुआ है। दुग्धाम्बुत वत्स मिलिता उभौ तौ तुल्य क्रिया मानसो मरुतो हुई, ये तो मरु चत्र मन प्रवृत्तिरतो मनस्तत्र मरुत प्रवृत्ति। एक क्रिया वाले दोनों मन एवं वायु, एक क्रिया वाले मन और वायु दोनों ही एक ही क्रिया करते हैं। वायु भी चंचल होती है, मन भी चंचल होता है, क्योंकि दोनों ही घुले मिले हैं। वायु मन है और मन ही वायु है। दूध और पानी के समान मिले हुए हैं। दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उनमें भेद नहीं होता है। इसी से जहाँ वायु है वहां मन की प्रवृत्ति है, और जहाँ मन है वहां वायु की प्रवृत्ति है। कितना बढ़िया इसमें बताया गया है कि जहां प्राण वायु जाती है, मतलब जैसे प्राण का वर्ण होता है सतरजतम, जैसा प्राण होगा वैसा ही मन बन जाएगा, वैसी मन की प्रवृत्ति है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। और जहां मन है वहीं वायु की प्रवृत्ति रहती है, और जहां मन जाएगा वहीं प्राण जाता है। कहते हैं कि मन का जहाँ संकल्प रहेगा वहीं प्राण जाता है। हम लोग कहते हैं ना, बार बार ये भाव करें कि हमारे अंदर से शुद्धिकरण हो रहा है, शोधन हो रहा है, हमारे अंदर प्राण व्याप्त हो रहा है। तो जहां मन जाता है उसी संकल्प से प्राण जाता है, और जहां प्राण जाएगा वो मन जाएगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नाना विधर विचारस्तु न साध्यम जायते मनः, तस्मात् तस्य जयः प्राणः प्राणस्य जय एव ही। अनेकों प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता है। इससे इससे प्राप्त वायु को जीतने से ही मन जीता जा सकता है। ये कितना बढ़िया लिखा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया इंद्रिय विकार अनियंत्रित वासना का कारण शारीरिक नहीं मानसिक होता है। तो शरीर स्तर पे हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अनियंत्रित वासना होती है, मानसिक कारण नहीं होता है। इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। और मन विकारग्रस्त होगा तो इंद्रियां भी चंचलता उभरेगी और वे कुकृत्य कर सकेंगी। तो मन पर जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतनी ही इंद्रियां अपने आप संयमित रहेगी। यदि मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो वासना पर स्वयं एवं अंकुश लग जाएगा। तो अगर मन को ही सिखा लिया गया तो फिर चिपकेगा नहीं कहीं पे। उसे बोल दिया, ही तो तन्मात्रा साधना होती है कि अभी तक जो है चिपकाव निकृष्टता से था, तो अब चिपकाव जो है, अब चिपका जो है अच्छाइयों से बन जाए। अच्छाइयों से, निकृष्टता से छोड़ के अच्छाइयों से चिपका बन जाए, यही तो तन्मात्रा साधना है। तन्मात्रा का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ और पदार्थ की जो इंद्रियों द्वारा जो अनुभूति होती है वही तन्मात्रा होती है। तो अब पदार्थ, अब इंद्रिय अनुभव करती है पदार्थ का, उस अनुभूति को हम लोग जो है अच्छे पदार्थ में अनुभूति पैदा कर दें, है ना, अपनी अनुभूति को जो है मोड़ दें, दूसरी जगह बना दें, तो हमारा जो है तन्मात्रा साधना हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये कहा गया असंयम के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से ही संभव होता है। तो प्राणायाम की जो सुनियोजित साधना पद्धति, इसको सुनियोजित साधना पद्धति बोलेगा। हम लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम सबसे पहले नाड़ी शोधन करते हैं, फिर प्राणाकर्षण करते हैं, फिर आगे हम लोग बंद मुद्रा भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, ये भी लगाएंगे। लेकिन प्रारंभ में हम लोग जो बंद मुद्रा का अभ्यास नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग आगे अपनी क्लास में बंद और मुद्रा को भी शामिल करेंगे। प्राणायाम, बंद और मुद्रा, ये तीन अभ्यास है जिससे प्राण को वश में किया जा सकता है। प्राणायामो भवे देवम पातकेन्द्र पावकः भावोद्विग महासेतु प्रोच्यते योगी भी सदा। योग चूड़ामणि में कहा गया है कि प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर राख कर देती है, और वह सेतु के समान संसार सागर से पार होने का मार्ग खोलती है। प्राणायाम से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं कि प्राणायाम से हमारे जो है हमारा जो इच्छाएं और कामनाएं हैं वो सतोगुणी दिशा में प्रवाहित होंगी, और धीरे धीरे अपने आप जो है मानसिक परिष्कार होता जाएगा, मन से बुराइयां खत्म होती जाएंगी, अंदर जो है प्रायश्चित की भावना पैदा होगी, तो पाप भी धीरे धीरे नष्ट होते रहेंगे ऐसे करके। और इसमें ये कहा गया है, देखिए फिर हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है रसस्य मनश्चैव चंचलतम स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धम किम न सिद्ध्यते भूतले।
मूर्छितो हरते व्याधिनो मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुष्य पार्वती। अब मन स्थै मन स्थैर्ये स्थिरो वादुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत्। बिंदु स्थयात् सदा सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजापतये। हठयोग प्रदीपिका में कहा है रस और मन ये दोनों ही स्वभावतः चंचल है, दोनों ही चंचल होते हैं, रस भी चंचल होता है, मन भी चंचल होता है। रस का मतलब इसी के जो तन्मात्रा के बारे में बात कर रहे थे ना, हमारा जो रस लेती हैं इंद्रियां, रस के बंधे आने से मन बंधे आता है, मतलब इंद्रियां रस लेना बंद कर देंगी तो मन बंधे आएगा, है ना। इसके बंधे आने पर भला क्या सिद्धि नहीं मिलती है। ये रस और प्राण मूर्छित होने पर रोगों को हर लेते हैं। मतलब मूर्छित हो जाए तो रोगों को हर लेते हैं, मतलब अगर मान लीजिए अगर हमने रस लेना बंद कर दिया किसी चीज में और वही ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है ना, तो समस्त रोग भाग जाएंगे। अभी तो हमारे भक्ष्य भक्ष्य खाने से ही रोग आते हैं। तो रस और प्राण मूर्छित हो जाएगा, मतलब योगी जो होता है उसको स्वाद अस्वाद का कोई मतलब नहीं होता। बिना नमक का है तो तब भी बढ़िया, नमक का है तो तब भी बढ़िया है, मीठा है तब भी ठीक है, नहीं मीठा तब भी ठीक है। तो कहीं पर भी जो भी खाएगा हितकारी ही खाएगा अपना, तो रोग भाग जाएंगे। और रस के बंध जाने से मन बंधे आता है, मन भी बंधे आएगा जब मन जो है कहते हैं ना कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा है, कुछ मीठा स्वीट मिल जाना चाहिए, है ना। तब ये अब ये दोनों रस बंधे आएंगे तो मन अपने आप बंधे आएगा। और इनके बंध जाने पर क्या सिद्धि नहीं मिल सकती है, ये तो मिल ही जाएगी, इसमें ये बात ये कही गई है। रस और प्राण मूर्छित होने पर समस्त रोग भाग जाते हैं, तो समस्त रोग तो भाग ही जाएंगे जब रस और प्राण उसमें मूर्छित हो गया, मतलब अब रस नहीं रहा किसी चीज में, अब भोग की दृष्टि से नहीं योग की दृष्टि से खाया जा रहा है। मरने पर दूसरों को जला देते हैं, आप देखिए कितना इसमें ये लिखा गया है। तो इस पे चिंतन मनन करने के बाद पता लगा मरने पर दूसरों को जला देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ रस और प्राण जब ये अगर रस हमारी वासना नष्ट हो जाती है तो अंदर चित्त के संस्कार हैं वो जलकर समाप्त हो जाते हैं, चित्त के संस्कार धीरे कुसंस्कार जलने लगते हैं और जल के दग्ध बीज बन जाते हैं, दग्ध बीज बन जाते हैं। दग्ध बीज वो होता है, बीज को अगर जला दिया जाए या फिर धान को अगर उबाल दिया जाए चावल रहता है, अब चावल को कितना भी बो उगेगा नहीं कभी भी, जब तक उस पे छिलका तभी वो होगा, छिलका है तभी जो है उसको जो है तभी तक उगेगा। अज्ञान बद्धो ब्रीवी स्यक्तानि भाव तंडुलः, है ना। जब तक अज्ञान का छिलका चढ़ा हुआ तब तक उगता रहेगा, जब तक संस्कार के बीज अंदर है तब तक वो बीज उगते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार बीज नष्ट हो गए, मतलब बीज नष्ट मतलब जला दिया भस्म कर दिया उन्हें, तो मरने पर अगर ये जो रस हमारा मर जाता है तो मरने पर दूसरों को जला देते, तो चित्त के बीजों को भी ये इसको संस्कारों को भी जला देते हैं और बंधने पर आकाश में गमन करने लगते हैं। बंधने पर आकाश में गमन करने का मतलब ये होगा रस को बांध लिया जाए, मतलब इसको खेचरी मुद्रा बोला गया है, हम लोग खेचरी मुद्रा करते हैं, रस को बांधने की ही मुद्रा बोला गया है। अगर मन को बांध लें और इसको बांध लें, रस को बांध लें, तो फिर ये कुंडली ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ये मूलाधार से जो नीचे की तरफ जा रही थी अब ये सहस्त्रार की तरफ गमन करने लगती है, आकाश गमन होने लगता है। तब हमारी ऊर्जा का जो है ऊर्ध्वगमन होने लगता है, इसी को कुंडलनी जागरण बोलते हैं। बिना प्राण साधना के कुंडलनी जागरण नहीं हो सकता है, कैसे भी नहीं कर सकते हम लोग। मन के स्थिर हो जाने पे प्राण स्थिर हो जाता है, प्राण के स्थिर हो जाने पे वीर स्थिर हो जाता है, वीर के स्थिर होने से शरीर में सदा सत्व स्थिर रहता है, वीर ही आगे चल के जो है ये ओज बनता है, ओज ही आगे तेज बनता है, तेज ही आगे जो वर्चस्व बनता है यही ऋतंभरा प्रज्ञा बनता है। तो ठीक है, तो ये प्राणायाम पे गुरुदेव ने बहुत सुंदर चर्चा की थी, इसको और भी हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं अपने इसमें वांग्मय नंबर 13 में। ठीक है, तो कहीं किन्हीं का अनुभव या कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। भैया प्रणाम। अमन भैया। जी जी भैया, प्रणाम प्रणाम। भैया बहुत सुंदर आज तो लगा कि जैसे आपने सोमरस का पानी करा दिया। बहुत सुंदर आज का क्लास जो है। प्राणायाम प्राणायाम का जो है, हम कभी जाते थे आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर में एक दो गए तो लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही जो है प्राणायाम ही कराता है लोग, तो तब मन को स्थिर करने के लिए। और एक प्राणायाम से ही सारे जो है मैंने टोटल मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने इतना सुंदर जो उदाहरण दिया, मुझे तो लगता है इससे बेहतर जो है वो मैंने इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जी भैया बहुत सुंदर भी आज का क्लास रहा।
जी भैया, तो ये सुंदरता तो गुरुदेव की है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से उदाहरण खोज के रखे। वो तो भोजन हम लोग को पका के दे दिया है, हम लोग तो खाना मात्र है। तो इतना भोजन दे दिया है, वैरायटी वैरायटी का भोजन है। मतलब इतने 108 वांग्मय के रूप में जो गुरुदेव ने इतने तरह के व्यंजन रख दिए हैं, है ना। भोग तो 56 ही होते हैं, लेकिन अब 56 को डबल इसको कर दीजिए, डबल से भी ज्यादा इतने इतने भोग दे दिए हैं। तो अब उसको नहीं खाएंगे तो ये हमारा फिर वो है। जी भैया, और एक अभ्यास का भी उदाहरण आपने दिया कि पहले हम लोग सुबह उठते थे तो पहले सोने से हम लोग का चिपकाव था, अब जगने से चिपकाव हो गया। जी, जी। इसी को जी भैया। तन्मात्रा साधना बोलते हैं भैया, है ना। अपने रस को जी मोड़ जी दिया जी गया, रस की दिशा को मोड़ दिया जी गया। जी बिल्कुल भैया, एकदम अब एकदम आलना आलस होता है ना कुछ होता है इस बार। भैया बड़ी खूबी है कि हम लोग इतना ठंड में भी जगे हैं सुबह 3 बजे भोर में। और अब खांसी, हम हर साल हमको होता था खांसी सर्दी, इस बार हुआ ही नहीं। ना खांसी हुआ ना सर्दी हुआ, तो ना ये भी आश्चर्य की एक। तो भैया है ना। बहुत सुंदर भैया। देखिए कितना आप लोगों ने ठंड में, माघ के महीने में, और उस समय साधना की, उठ के 2 महीना पूरा जो है कड़कड़ाती ठंड जी में, जी भैया। है ना। और जी यज्ञ जी भैया। किया उस समय, वो किया सारा कुछ। तो ये तो यज्ञ जी भगवान जी की भैया। कृपा है, गायत्री माता की कृपा है। जब जी जी फिर जी। बीमार क्यों पड़े हम। धन्यवाद भैया। जी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। भैया जैसे आप बता रहे हैं कि प्राणायाम से या प्राण की साधना करके मन को बांधा जाता है, क्या मंत्र जाप से भी हम मन को बांध सकते हैं? बिल्कुल दीदी। हम लोग मनोमय कोश की साधना जब करते हैं, तो मनोमय कोश की साधना में हमारा जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, ये 4 उपाय आते हैं, है ना। तो प्राणायाम से तो मन तैयार होता ही है, फिर बाकी जो उछल कूद एकाग्रता का अभ्यास होता है, तो एकाग्रता का हम लोग जप और ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। जी भैया। और भैया जो सुबह आप वो शब्दावली यूज करते हैं, जो बोलते हैं प्राणायाम कराते हुए, थोड़ा सा उनको बताइए हाँ कि। तो हाँ तो उसमें देखिए, प्राणायाम कराते समय जो शब्दावली बोलते हैं, उसमें हम लोग 4 स्टेप में प्राणायाम करते हैं, ना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें ये होता है कि प्राण के मंथन का। तो सबसे पहले मंथन किया जाता है, कोई चीज सुषुप्त हो, है ना, सोई पड़ी हो, तो उसको पहले मंथन करके जागृत किया जाता है। तो अंदर के सोए प्राण को हम लोग संकल्प के द्वारा मंथन करते हैं। जैसे प्राण की वायु को हमने खींचा, प्राणवायु को खींचा, वो अंदर ये देखिए सूर्य चक्र, अब हम बोलते हैं उस समय ये तो नहीं होता सूर्य चक्र कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये ज्वाइंट है पसलियों का, इसके नीचे यहाँ पे सूर्य चक्र होता है। यहाँ फील करें, तो जो ये जा रहा है, तो यहाँ पे सूर्य चक्र को स्पर्श कर रहा है, यहीं से पूरा फैलता है। हम लोग देखें कि ये सूर्य चक्र की उत्तेजना से ही सारे अंग अवयव काम करते हैं। तो यहाँ पर जब ये प्राण आएगा, तो ये पूरे के पूरे शरीर में, यहाँ से कनेक्शन है पूरे शरीर का, तो पूरे शरीर में फैल के मंथन कर रहा है। मंथन करने का भाव करें कि एकदम उत्तेजित हो रहा है, मंथन हो रहा है, जागृत हो रहा है। तो क्योंकि अब शोधन करने से पहले और करने से पहले जो है, हमें बढ़ाने से पहले जागृत करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मंथन किया जाता है। सांस छोड़ते हुए ये भाव करना होता है कि धुएं की तरीके से, बिल्कुल जो नाक से, जैसे जैसे गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, पेट्रोल जलने के बाद में, वैसे ही जो है हमारे अंदर जो हमारे अंदर के टॉक्सिक था, वो जलकर खत्म हो गया और नाक के माध्यम से बाहर जा रहा है। इसको जितना फीलिंग बढ़िया होगी हमारे, जितना संकल्प बढ़िया होगा, और जितना हमारा जो उसके बारे में चिंतन बढ़िया होगा, उतना ही प्रभाव प्राणायाम का होगा। तो पहला जो क्रम जो है मंथन का होता है। दूसरा क्रम जो है, दूसरे चरण में हम लोग जो है प्राण का संकल्प बल का जागरण करते हैं। तो क्योंकि प्राण से ही संकल्प बनता है, हमारा आत्मबल उसी से बढ़ता है। अब प्राण नहीं होगा तो व्यक्ति के संकल्प टूटते रहेंगे बार बार, और प्राण होगा तो संकल्प उसके जो है प्राणवान संकल्प होगा, कि एक बार जो ठान लिया वो करना ही करना है, विल पावर जिसको बोलते हैं। तो हम लोग संकल्प बल का जागरण करते हैं। मतलब प्राण तो खींच रहे हैं, लेकिन प्राण का उपयोग कहाँ किया जाए, उसका नियोजन भी तो कहीं होना चाहिए, उसका विनियोग भी तो कहीं होना चाहिए। तो प्राण को खींच के, अब प्राण को खींच के रावण थोड़ी बनना है हमें, कोई कुंभकर्ण थोड़ी बनना है प्राण को खींच के। प्राण को खींच के तो हमें देवता बनना है, तो उसका नियोजन बहुत जरूरी है। तो हमने प्राण को खींच के फिर दूसरे चरण में संकल्प बल का जागरण किया। तीसरे चरण में हम प्राण का संवर्धन करते हैं। तो उसमें संवर्धन करते हुए एक एक प्राण को, जो 5 प्राण हमारे होते हैं, तो पांचों प्राणों का संवर्धन करते हैं। जो अपान प्राण होता है, तो अपान प्राण में हम लोग जो है ये वेस्टेज को निकालता है, और ये काम वासना को जो है, कामुकता को बढ़ाता है। तो यहाँ प्राण का शोधन करते हैं, अभिवर्धन करते हैं हम लोग। फिर उसमें जो है, इसके बाद नाभि में जो है समान और किरकल होता है, ये वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, इसको हम बढ़ाते हैं।
फिर ये हृदय में प्राण और नाग होता है, ये पूरे हमारे रक्त संचार हो गया, हृदय हो गया, और जितनी हमारी ये फेफड़े इत्यादि उनको बल देता है। तो इसका संवर्धन करते हैं। और ये कंठ में जो है हमारा उदान और देवदत्त होता है, तो ये पूरे के पूरे जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। ये 18-19 जॉइंट्स जो होते हैं वहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो ये पूरा, ये उदान प्राण के कारण ही शरीर सीधा खड़ा रहता है। नहीं तो कहते हैं ना, बुखार में जो जोड़ टूटने लगे, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से होता है कि प्राण कमजोर पड़ जाता है उस समय। तो यहाँ से पूरे के पूरे ज्वाइंट का वो है, यहीं से जो है थायराइड पैराथायराइड का ये बात आती है। तो इसको हम लोग जो उदान देवदत्त को हम लोग संवर्धन करते हैं। फिर जो है हमारा यहाँ पे ऋतंभरा प्रज्ञा जो मस्तिष्क मध्य में होता है, तो व्यान और धनंजय, फिर उसको जो है हम लोग ये करते हैं। तो तीसरे चरण में प्राण का संवर्धन करते हैं। चौथे चरण में ओजस तेजस वर्चस्व का जागरण करते हैं। स्थूल शरीर ओजस्वी, स्थूल शरीर का केंद्र नाभि, सूक्ष्म शरीर का केंद्र जो है हृदय हो गया, तो ये तेजस्वी बनाते हैं, मानसिक हमारे अंदर क्षमताएं बढ़ रही हैं। और कारण शरीर जो है, ये मस्तिष्क मध्य, यहाँ पर जो हमारा वर्चस्व होता है, मतलब तृप्ति तुष्टि शांति आनंद, ये भक्ति श्रद्धा, ये सब यहाँ का से कंट्रोल होता है, तो इसको बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, ताकि प्राण का नियोजन जो है सही दिशा में हो पाए। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद भैया। भैया, हम इन सब के बारे में और कहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे पांच प्राण के बारे में और सब कुछ? इसका दीदी इसी क्लास में आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा। आप गायत्री की पंचकोशी साधना में आप इसको पढ़ सकते हैं, वांग्मय जी। नंबर 13 में, और गायत्री जी। महाविज्ञान भाग 3 में प्राणमय कोश की साधना है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर। जोड़ अब सा अभी प्रणाम। तक लोग ना, क्या होता है अक्सर कि लोग बस प्राणायाम का मतलब सांस लेना, जो जनरल अब लोग बताते हैं, बस सांस ले ली सांस छोड़ दी। तो आप इतनी अच्छी तरह आप तो प्राण के बिल्कुल उच्च कोटि के साधक हैं, गुरुदेव ने यही काम दिया है आपको। तो मेरा निवेदन है कि आप ये जो प्राणाकर्षण प्राणायाम ना 3 साल पहले जो कराते थे, उससे ये बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि इसमें ये सब डिटेल्स भी आ गई है ना। तो प्लीज इसको आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, बढ़िया सा। रोज ही बढ़िया होता है, पर ये कि वो हम जनरली लोगों को एक वीडियो बना के भेजिए, तो और भी लोगों को हम बता सके। प्राणाकर्षण प्राणायाम लोग करते हैं, पर उतना भावना पूर्वक और ये सब चीजें डिटेल के संग करेंगे ना, और तो बेटर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मैं ये पूछ रही हूँ कि कुंभक जिनको हृदय रोग है, या वो है कुछ हाइपरटेंशन वगैरह, ब्लड प्रेशर की समस्या, तो उनको नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये 2-3 चीजें हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा कृपया बताएं। जी। तो सबसे कुंभक नहीं पहली करना बात चाहिए। तो, बिल्कुल सबसे पहली बात तो है कि प्राणायाम में कभी सफोकेशन नहीं होना चाहिए, दम नहीं हम्म। घुटना चाहिए हमारा, है ना। अगर दम हम्म। घुटेगा तो इसका मतलब प्राणायाम सही तरीके से नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने जो ये बात बताई है कि कुंभक लगाने की, वो सामान्य स्थिति में कुंभक लगाने की ये बात बताई है कि जितनी देर में आप सांस को खींच रहे हैं और जितनी देर में छोड़ रहे हैं, तो खींचने और छोड़ने का क्रम जो है बराबर समय का होना चाहिए, और रोकने का क्रम उससे आधा होना चाहिए। क्योंकि अब वातावरण में उतनी ऑक्सीजन नहीं है, जितनी हम खींच रहे हैं उतनी नहीं मिलती है। तो आधे समय ही रोका जाए। पहले तो ये होता था कि जितनी देर सांस खींचो उससे 4 गुना रोका जाए, है ना। लेकिन अब वो संभव नहीं है उतना। तो जितना हम लोग सांस खींच रहे हैं उससे केवल आधा समय ही रोकें, आधा समय ही कुंभक करें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो पहले से ही हृदय रोग और उसके शिकार हैं, तो अगर वो करेंगे तो उनको और ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीजन की और अधिक जरूरत है। और अगर वो रोकेंगे इस क्रिया को तो उन्हें दिक्कत आएगी, उनके ब्लॉकेजेस वगैरह होंगे, या फिर उनको फेफड़ों की शिकायत होगी। तो उस स्थिति में पहले अपने रोग को दूर किया जाए। सामान्य जो है केवल लंबा गहरा हम लोग रेचक करें, और लंबा गहरा पूरक करें इस स्थिति में। जी। कुंभक अधिक ना करें। हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना, वो बस एक चीज सुनी उसी पे लग जाते हैं। तो बिल्कुल। हमें डूज एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना है, कि जब भी कुछ हम बताते हैं तो उसमें क्या नहीं करना है, किसको बहुत नहीं सुंदर। करना है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है कि पहले डोंट्स बता दो। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि वो बेचारे ठीक होने के बदले और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो ये तो आप ये सब करके ना एक बढ़िया सा वीडियो बनाइएगा, वो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। और मैं सबको बताती हूँ कि आप लेट के भी, मान लीजिए किसी की ऐसी स्थिति है कि वो बैठ के नहीं कर सकता, तो प्राणाकर्षण तो लेट के भी कर सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया तरह होता है जी। तो जी, बहुत प्राणाकर्षण बहुत तो इतना धन्यवाद। सहज है, किसी स्थिति में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया भावना पूर्वक, और इसमें प्राण मुद्रा भी संग में लगा दें आप, तो और ज्यादा ही मुझे लगता है फायदा होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो जी।
ये प्रणाम। जी जी भाई साहब प्रणाम। बोले कि प्राणायाम में जब जनाकर्षण प्राणायाम कराते हैं तो आप बोलते हैं कि सांस खींचिए और नाभि तक ले जाइए। तो ये हमको समझ में नहीं आता, नाभि तक हम कैसे ले जा रहे हैं? चाहे ये अधिक कौन चक्र तक ले जाइए, तो ये अभी तक हम नहीं समझे हैं। थोड़ा सा इसको हम नाभि तक कैसे पहुंचा, वो कैसे अनुभव होगा कि नाभि तक ये सांस खींचे हैं वो पहुंचा? हाँ, तो ये भावना से अनुभव होगा। सांस तो खींचते सांस को खींच के तो केवल फेफड़ों तक ही रह जाती है ना। जी हाँ, नाभ वही था। नाभि तक कैसे पहुंचेगी? नाभि तक प्राण पहुंचता है। प्राण पूरे शरीर से, हाँ, शरीर के रोम रोम में पहुंच जाता है। ये केवल आप ये देखें कि फेफड़ों में जाके जो है ये इसमें जो है फेफड़ों में जाके जो प्राणवायु है, तो वहां से ये फिल्टर हो जाती है, ऑक्सीजन फिल्टर होके पूरे रोम रोम में पहुंच जाती है। इसी तरीके से जी जो है हम लोग जब प्राणवायु खींचते हैं तो प्राणवायु जो ऑक्सीजन तो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, लेकिन प्राण हमारे दसों प्राण जो है पांचों जगह वहां पर चला जाता है ना, वहां पर समाहित हो हाँ, जाता है। तो इसलिए जी जी। हम ये भाव करेंगे कि मतलब एकदम ऊर्जा जो है, मतलब ऑक्सीजन अलग है, वायु अलग है, प्राण अलग है। जो ऊर्जा आ रही है तो ऊर्जा हमारे नाभि तक जा रही है, और वो ऊर्जा नाभि हाँ, तक जा रही है, यहाँ तक ऊर्जा को फील करेंगे। और फिर देखिए आपको फील भी होगा कि आपके जो है नाभि में आपको कुछ ना कुछ वहां पे एक स्फुरण सा लग रहा है, वहां पर आपको प्राण का स्फुरण मालूम पड़ेगा। तो ये तो हमारी जो है, जो हमारी ये वाली ये कैनाल होती है, सांस तो इससे चलती है, लेकिन प्राण हमारा सुषुम्ना से ठीक चलता है। दोनों के पाथवे अलग अलग है। ठीक ठीक है, तो, धन्यवाद तो धन्यवाद भैया। जो जो आप वो ठीक। फील करेंगे तो भावना से ठीक है। समझना, भावना से समझना। जी, भावना से करना है, भाव से उसको खींचते हुए जाएंगे। भावना से जी, ही कण कण में पहुंचाना है। जी थैंक यू थैंक यू। जी। थैंक यू भैया। सोचना है हमें कि ठीक। वैसा पहुंच रहा है, और सोचेंगे तो हो जाएगा। अब जब सोचने से, आप देखिए सोचने से हम लोग सोचते हैं कुछ कामुकता के वासना के विचार सोचे तो पूरे शरीर में जो है वो हलचल पैदा हो जाती है ना। सारा का सारा जो शरीर उत्तेजित हो जाता है ना। वासना विचार सोचने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो सोचने से प्राण भी जो है वहां वहां पहुंच जाएगा जहां आप सोचेंगे आप। जी भैया, भावना और कल्पना दो चीजें अगर समझ ली जाएं और उनको उनका समावेश हो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुरुदेव ने बहुत जगह जगह लिखा हुआ है। यह आप पहले सोहम साधना कराते थे, अब नहीं होता है वो? दीदी सोहम साधना पहले करवाते थे, उसमें ये था कि विज्ञानमय कोश की साधना है सोहम साधना, है ना। तो अभी हम लोग प्राणमय कोश में चल रहे हैं, जी बहुत सारे लोग मनोमय कोश। तो इसमें ये आया था कि थोड़ा एक इनपुट ये आया था कि मतलब सोहम साधना से बहुत अधिक अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बहुत, तो हम लोग जैसे धीरे धीरे करके विज्ञानमय जी कोश में जाएंगे, अपनी साल भर की साधना है। तो हम लोग प्राणमय मनोमय कोश करके विज्ञानमय कोश में जाएंगे ना, तब फिर हम लोग सोहम साधना चालू कर देंगे। जी भैया। जी जी भैया। जी। तो जी साथ में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलता रहे। तो प्रैक्टिकल पहले कर दिया तो थ्योरी पढ़ी नहीं थी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट। तो अब थ्योरी पढ़ते जाएंगे, अब देखिए प्राणायाम की, प्राण की थ्योरी पढ़ी तो कितना बढ़िया प्राणायाम समझ में आएगा। जी। जी भैया। हाँ, तो देखिए थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बढ़िया चल रहा है। थ्योरी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल हम रोज करते हैं पूरा का पूरा साल भर, और प्रैक्टिकल करेंगे, देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है, समय हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। हम सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पास आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो आइए इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। हाँ, मीना दीदी का एक आया था कि हमारे पंचकोश ग्रुप पर जो है बहुत सारी क्लासेस अपलोडेड है, पंचकोश ग्रुप पर बहुत सारी कक्षाएं अपलोडेड हैं, सभी प्राणायाम के प्रैक्टिकल की हैं। तो प्राणायाम के प्रैक्टिकल की बहुत सारी कक्षाएं इसमें हैं। तो उसमें हम लोग जो देख लेंगे, पंचकोश का लिंक हम डाल देंगे चैनल का। तो उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसको देख लेंगे। जी। तो सभी को बहुत बहुत आभार। आइए शांति ठीक पाठ है। करते हैं। जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भैया। भाई साहब, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।